दोस्तों डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अचानक से हृदय गति रुक सकती है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो पहले तो जान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में हमारे हार्ट के अंदर जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो गड़बड़ा जाती है, और इस वजह से हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और अचानक से हृदय गति रुक जाती है। इसी को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें कि हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एरिथमिया, यानी कि हृदय गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम, इस तरह से। तो इस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जबकि जो हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बस जम जाता है या फिर खून का थक्का बन जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है हार्ट के अंदर। तो ये अलग चीज़ है हार्ट अटैक। हालांकि कार्डियक अरेस्ट का एक कारण अचानक से हार्ट अटैक आना भी हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हृदय गति अचानक से रुक सकती है, और इन कारणों को जान के हम ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो पहला कारण है हाइपोक्सिया। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है खून में, जैसे कि कोविड के समय हुआ था, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, तो उस वजह से अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को जो है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, 40-50 तक पहुंच गया ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऐसे व्यक्ति को कभी भी जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर जब वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी वजह से CO2 शरीर में इकट्ठी होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं एसिडोसिस होती है, या फिर किडनी की खराबी होती है, उसकी वजह से भी बॉडी में एसिडोसिस होती है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। अगर किडनी काम नहीं करती है तो उस कंडीशन में भी जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो जाती है, या फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है, उस कंडीशन में भी जो है वो अचानक से हृदय गति रुक सकती है। फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गए जिसकी वजह से उसके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना की वजह से ब्लड लॉस हो गया है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिया, जिसमें कि खून का जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम होता है और अचानक से हृदय गति रुक सकती है। फिर अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गए, पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है ब्लड के अंदर से, तो इस वजह से भी इसको हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। या फिर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, किडनी फेलियर में है, तो उस कंडीशन में पोटेशियम का लेवल बढ़ता जाता है ब्लड में, इसे हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो ये दोनों ही स्थितियों में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग गई किसी व्यक्ति को, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया किसी व्यक्ति का, उस वजह से इसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, इस वजह से भी जो है अचानक से हृदय गति रुक सकती है। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसमें होता क्या है कि हमारे जो लंग्स हैं और जो चेस्ट वॉल है उसके बीच में हवा भर जाती है, और इस वजह से हमारे जो चेस्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं जो हार्ट के अंदर जो लौट के आता है ब्लड, वो उसका वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, और इस वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है और अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर खून में थक्के बनने लगते हैं, जो थक्के जो हैं वो ये थक्के जो है वो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कर सकते हैं, या फिर फेफड़े के अंदर जिसको हम बोलें पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थक्के बन सकते हैं। इस कंडीशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या फिर हो बोल सकते हैं हम हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दोनों ही कंडीशन में खून में थक्के बनते हैं, और इस कंडीशन में अचानक से जो है वो हृदय गति रुक सकती है। फिर एक कंडीशन होती है कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें क्या होता है, हार्ट के चारों ओर जो एक थैली लगी होती है जो कि हार्ट को प्रेशर से बचाती है, जो कि किसी तरह की चोट से बचाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, और इस वजह से इस फ्लूइड का इतना प्रेशर होने लगता है कि हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है, और इस वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से कम होने लगता है और अचानक से हृदय गति रुक सकती है। इसे हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, इस कंडीशन को, जिसमें कि हार्ट के चारों ओर बहुत ज़्यादा पेरिकार्डियल इफ्यूजन भर जाता है। फिर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, किसी तरह का टॉक्सिन खा लिया है, तो उसकी वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं हृदय गति अचानक से रुक सकती है। तो दोस्तों इन सारी वजहों को जान के और हम इन सब को समझ के कहीं ना कहीं इस अचानक से कार्डियक अरेस्ट को रोक सकते हैं। इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल कॉजेज, यानी कि जिनको हम ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।